अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने जयपुर में एक बार फिर बेहद आपत्तिजनक और विवादित बयानबाजी की है। उन्होंने भारत देश के सिस्टम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसमें हिम्मत है तो इस्लामाबाद जाकर पाकिस्तान के साथ महीनों तक बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सोने की चिड़िया और मजबूत आर्थिक ताकत मुगलों के वक्त ही कहलाता था। इस पूरे बयानबाजी में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। लेकिन मेरा तजुर्बा ये रहा है कि पाकिस्तानियों से बात करना सबसे आसान चीज है एक हिंदू के लिए या एक हिंदुस्तानी के लिए, क्योंकि ज़बान एक है, सोच एक है, तहजीब तकरीबन एक ही है। हम एक दूसरे को एकदम समझ लेते हैं। उनका कबाब शायद हमारे कबाब से बेहतर है, लेकिन हम प्रतियोगिता में उतर सकते हैं कि नहीं, हमारे कबाब तुम्हारे कबाब से बेहतर है। और किससे करोगे? अमेरिकन से तुम कहो कबाब तो वो कुछ समझेगा क्या? कुछ नहीं समझेगा। तुम क्या कह रहे हो? हम क्यों अमेरिकनों को गले पकड़ रहे हैं? हम क्यों इजराइल के बड़े दोस्त बन गए हैं? हम क्यों चीन से चिढ़े हुए हैं? हम क्यों रूस पर इतना निर्भर हैं, जबकि हमारे बगल में वो लोग हैं। यदि पार्टीशन तकसीम का हादसा नहीं होता तो उस देश के इसी देश के नागरिक होते। हम दोनों एक ही देश के नागरिक होते। और आप कहते हैं कि हम उन पर सर्जिकल स्ट्राइक मारेंगे। अरे हिम्मत है तो रूबरू बात तो करो। ये हिम्मत क्यों नहीं है तुम्हें कि रूबरू तुम बात नहीं करते हो? बात करो, और वो भी निरंतर। ये बहुत जरूरी है कि वो निरंतर बात हो, क्योंकि शुरू में वो अपनी शिकायतें बताएंगे और आप अपना गिला पेश करोगे। उसमें शायद महीने लग जाए कि वो कहते रहेंगे कि तुमने ये सब गलतियां की, और हम सब कहते रहेंगे पहलगाम से शुरू होकर फिर 1947 तक कि तुम लोगों ने ये हरकतें की। और जबकि ये हमारे दिल से निकल जाता है, उसके बाद ही तो कुछ रचनात्मक बातचीत हो सकती है, नहीं तो कैसे हो सकती है? तो हमें निरंतर उनसे बात करनी है। निरंतर उनसे बात करने की हिम्मत हमारी सरकार में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत एक मुल्क है, शायद कह सकते हैं कि ये तीन है। दो मुल्क इसलिए बंट गए क्योंकि हम उनको अपने साथ नहीं रख पाए। यूरोप में 33 ममालिक यानी कि राज्य हैं। इस गलती यानी कि हिंदू राष्ट्र को सामने रखते हुए आगे बढ़े तो हमारा यानी भारत देश का कोई भविष्य नहीं है। हमें विविधता को ही अपनी बुनियाद बनाना है, अपना आधार बनाना है। यहाँ हिंदुओं का बहुमत है, कम से कम 80% हिंदू हैं। मुसलमानों की संख्या 20 करोड़ है, लेकिन वो भी भारतीय नागरिक हैं। इस भारतवर्ष को हिंदू देश कहना, हिंदू राष्ट्र कायम करने का प्रयास करना और हिंदू राष्ट्र को बनाने में ये कहना कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, क्योंकि हम मुसलमानों के 1000 साल तक गुलाम रहे हैं, ऐसी बुनियाद बनाई है। अगर आपने अपनी राष्ट्रीयता को लेकर ये बात कही है तो भारत टिक नहीं सकता, कतई नहीं टिक सकता है। इस पूरे मामले को लेकर के जाहिर सी बात है कि अब सियासी बवाल मचना तय है, क्योंकि भाजपा इस पर मुखर होकर के अब कांग्रेस को घेरना शुरू कर देगी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।